भारतीय जमीन है, it's foreign, it's a foreign land, it's a foreign territory. Hand over what belongs to India. So hand it over, please. Well, I have two words for you guys. Dream on. जी, आप अपने जो ख्वाहिशों का इजहार, ये ख्वाहिशों का इजहार नहीं है. The first option, we must always give the Pakistanis the first option, General Bakshi. The first option is a peaceful handover or POK. it seems like you people have not learnt your lesson at all. We've had 3 wars, yes, and you've been dreaming about taking over Kashmir. In fact, not just Kashmir, I think you've hardly ever accepted the creation of Pakistan. And you constantly think of, taking over the entire Kashmir. Keep on dreaming. We have nothing against dreams. The point is that you people do not know how to honor your commitments. You have forgotten about the UN resolutions. Bilkul, they have their own constitution, they have their own assembly, they have their own budget. They are totally independent. They are not under Pakistan. Okay, we have an announcement to make today actually. Amjad Ayub Mirza has an announcement to make. Yeah, which will, pull the rug from under Pakistan's feet today. आप लोगों ने जुल्म किया हुआ है यहाँ पे. आपने वहाँ पे उनको जो है आपने फौज के थ्रू आप उन पे ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं. जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है सारी आप कश्मीर में कर रहे हैं. Amjad Ayub Mirza has an announcement to make. Go on, sir. Thank you very much, Arnab. Today, we, the people of Pakistani occupied Jammu and Kashmir, hereby declare ourselves totally independent of any Pakistan administration, whether civil or military. We hereby declare that we are Indian citizens. This is a very big statement. I'd like reactions from Pakistan. भाई मुझे तो एक पता नहीं नजर आ रहा. आप अकेले भाषण दे रहे हैं बैठ के. ये वी में कौन शामिल है? जरा मुझे दिखाएं ना कितने नंबर्स आपके पास हैं. I don't want to talk to you because you are a total waste of time. You are nothing but a chatterbox. And with due respect, madam, I do not want to indulge in a conversation with you. That should be the first option for them. Most certainly, Arnab, if they want to see reason, if they want to go by common sense and logic, yes, then that is the preferred option for Pakistan. Yes. Without bloodshed, without undue rivers of blood, just hand over what belongs to India. It was never yours in the first place. Yeah. पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चुपचाप कश्मीर हमारे हवाले कर लो, फिर पाकिस्तान और भारत आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। नाज़रीन, ये मुज़हिकाखेज़ और बेबुनियाद पेशकश गोली मीडिया के नुमाया एंकर अर्नाब गोस्वामी और जीडी बख्शी ने पाकिस्तानी एनालिस्ट के सामने रखी। उन्होंने ये दावा किया कि कश्मीर का मसला हल होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तमाम दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, पाकिस्तानी सहाफ़ी ने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि गोली मीडिया के इन दोनों अहम चेहरों को हथेलियां मलनी पड़ गई। दरअसल अर्नाब गोस्वामी ने अपने रवायती अंदाज में पहले नर्म लहजे में कश्मीर का मुतालबा किया, गोया ये एक मामूली सी दरख्वास्त हो। लेकिन जब पाकिस्तानी एनालिस्ट ने उनके बयानात को मुस्तरद कर दिया तो अर्नाब अपने रवायती गुस्से में आ गए और धमकी आमेज लहजे में फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान की मिसालें देकर खौफ फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देख लो ईरान, फ़लस्तीन और लेबनान का हाल और फिर सोचो कि पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी एनालिस्ट ने इस धमकी का जवाब इंतहाई पुरएतमाद और ज़बरदस्त तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि भारत, ख़ासतौर पर अर्नाब जैसे एंकर्स को तारीख से सबक लेना चाहिए कि धमकियां और ज़बरदस्ती कभी भी कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकती। कश्मीर ना तो किसी सौदेबाजी का हिस्सा बन सकता है और ना ही पाकिस्तान किसी दबाव में आएगा। जीडी बख्शी ने भी अपनी फौजी पस मंज़र का सहारा लेते हुए बेबुनियाद दावे किए कि भारत की फौजी ताकत के आगे पाकिस्तान ठहर नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी ने तारीखी हवालों और हक़ाइक़ के साथ उनके बयानात को बेनकाब किया।
और कहा कि कश्मीर कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा नहीं जिसे डर और खौफ से छीना जा सके। नाजरीन, इस दिलचस्प मुकालमे के बाद अर्नाब और बख्शी दोनों को चुप लग गई और वो मजीद कुछ कहने के काबिल न रहे। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये आपकी सरकार ने, ये आपकी सरकार ने हाई कोर्ट, आपके इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में कहा है। ये कहा आप जरा मुझे, अरे क्यों कहा? मुझे पूछ के कहा, जनरल बख्शी जी को पूछ के कहा, किसको पूछा, क्यों कहा? मैंने कहलवाई आपसे, मैंने कहलवाई क्या आपसे? पाकिस्तान जो है, अरे कहा कि नहीं कहा? मुद्दे पे आइए, मुद्दे, कम टू द पॉइंट। और कश्मीर जो है, मुद्दे पे आइए, आपने क्यों कहा? लोगों ने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। अरे भाई, और उसको सबसे बड़े दुनिया का जेल अरे आपने कहा कि हमने कब्जा किया हुआ है, मगर हमारी जमीन नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। स्टोरी सुनाने की बजाय स्टोरी क्लिप लेके आए, आपके हमें सुनाए ताकि सब सुन ले कि कब ये कहा है शहबाज। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ अमजद साहब, देखिए, डोंट बी एम्बैरेस्ड, उस्मा जी, उससे आपका कोई उस्मा जी मेरी बात सुनिए। मैं आपके परिस्थिति, आपके सिचुएशन को समझ रहा हूँ, मैं आपके पोजीशन को समझ रहा हूँ। आपको मैंने ऐसा सवाल पूछा कि इसका कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। आप क्लिप दिखाएं मुझे। मैं क्लिप जो आप, अरे भाई, आपके हाई कोर्ट की क्लिप नहीं होती है, आपकी अपनी पाकिस्तानी मीडिया को पढ़ लीजिए। हमें सबूत चाहिए। अमजद साहब बताइए इनको, और हम अपने कानों से आप गूगल कर लेना। अहमद जो है अहमद फरहाद केस में, अहमद फरहाद शाह के केस में, जब अहमद फरहाद शाह है जो आपके पोएट है, कोई जर्नलिस्ट है, उनकी किडनैपिंग हुई थी। पीओजे केस, फॉरेन टेरिटरी, वी हैव नो जुरिस्डिक्शन, ये उन्होंने योर एडिशनल एडवोकेट जनरल इन द केस ऑफ द किडनैपिंग of Kashmiri poet and journalist Ahmad Farhad Shah, your additional attorney general said, see, this is all foreign territory, this is not coming under our constitution. Why did he say that? Why did he say that? Why did he say that? आजाद कश्मीर है, बिल्कुल। They have their own constitution, they have their own assembly, they have their own budget, they are totally independent. They are not under Pakistan. आप लोगों ने कब्जा we have करवाया an हुआ है। announcement to make today actually. Amjad Ayub Mirza has an announcement to make. Yeah, which will pull the rug from under Pakistan's feet today. आप लोगों ने जुल्म किया हुआ है यहाँ पे। Sense and logic. Yes. Then that is the preferred option for Pakistan. Yes. Without bloodshed, without undue rivers of blood, just hand over what belongs to India. It was never yours in the first place. Yeah. Don't forget that as per the legal terms, of accession, yes, the Maharaja of Kashmir had signed over the sovereignty of the entire state of Jammu and Kashmir to India. Yeah, totally. And that included POK, that included Gilgit-Baltistan, that legally, rightfully belongs to India.